हेलो एवरीवन। सो आज हम लेके आए हैं मोशन इन ए प्लेन का पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर स्केलर्स, व्हाट आर वेक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स, कि किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई कैसे होगी, ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन का। देखो डिफरेंट केसेस बनते हैं इसमें। पहले हम दो केसेस डिस्कस करते हैं इसमें कि आइदर इट इज पॉसिबल अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर। जैसे अगर हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बात करें, वेक्टर इज देयर 3i + 4j, स्केलर से मल्टीप्लाई किए, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल गिव अस 6i + 8j। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी है। या इसका हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल देखें तो मोमेंटम का देखते हैं। मोमेंटम क्या, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन नहीं, इसकी भी डायरेक्शन आ रही है। इसका मतलब अ स्केलर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर विल गिव अस अ वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर। दोनों की मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन का। फर्स्ट एग्जांपल हमने वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन का जो लेते हैं, हम ले लेते हैं टॉर्क। ये क्या है, एक रोटेशनल फोर्स है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना रोटेट कर रहा है, परपेंडिकुलरली कितना रोटेट हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस होगा फिजिक्स में, इसके बारे में भी आगे डिस्कस होगा। एंड इसका जो रिजल्ट आ रहा है टॉर्क, डिनोटेड बाय सिंबल टॉ, इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या है, वेक्टर। इसका मतलब एक वेक्टर को हमने एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, वेक्टर है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। वर्क डन, फॉर्मूला हम कर चुके हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। नाउ force which is a vector quantity multiplied by displacement which is also a vector quantity। वर्क इसमें जो आया, वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर भी मिल सकता है, एक वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे हमें स्केलर भी मिल सकता है। हम मेनली इन चीज को डिस्कस करेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, और इस चीज में फिर डिफरेंस क्या हुआ, कैसे एक वेक्टर से वेक्टर की मल्टीप्लाई में स्केलर भी आ गया, वेक्टर से वेक्टर की मल्टीप्लाई में एक वेक्टर भी आ गया। इस चीज को हम डिस्कस करते हैं, देखो डिटेल में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात। ये तो सिंपल है, डायरेक्टली स्केलर को मल्टीप्लाई कर देना है जो भी नंबर है उससे। तो वेक्टर से वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। अभी हमने देखा दो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर टू गिव स्केलर। पहले ये वाला केस देखते हैं। दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई, मैंने वेक्टर लिया a मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं डॉट से शो करता हूं, मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर b टू गिव अ स्केलर c। इससे जो आंसर मिला वो क्या मिला, स्केलर। इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। When two vectors are multiplied, the answer is a scalar. Such a multiplication is known as dot product. इसीलिए यहाँ पे मैंने डॉट का सिंबल यूज किया। दो वेक्टर्स का जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट लगाएंगे उनके बीच में, जो आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, एग्जांपल हमने एक अभी देखा मोमेंटम वाला, ठीक है, सॉरी वर्क डन वाला। वर्क में हमने देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके वर्क आया। अब हम हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो हमने लास्ट पार्ट में यूनिट वेक्टर्स देखे थे, i कैप, j कैप, k कैप। दिस इज फॉर x एक्सिस, दिस इज फॉर y एक्सिस एंड दिस इज फॉर z एक्सिस। इनके लिए हमने ये सिंबल्स यूज किए थे। ये इनकी यूनिट वेक्टर्स हैं, दैट विल ओनली टेल द डायरेक्शन। ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इससे हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में एग्जांपल लेता हूं, अ वेक्टर इज a हैविंग 2i cap plus 7j cap minus 3k cap। Another vector b is there, 3i cap minus 4j cap plus 6k cap। ये दो वेक्टर्स हैं, इनका हमें क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। देखो a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट करना है। लिखता हूं दोनों को मैं, 2i plus 7j minus 3k डॉट
3i माइनस 4j प्लस 6 मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब देखो जैसे मल्टीप्लीकेशन सिंपली हम करते थे इसकी फर्स्ट वन से सिंपल मल्टीप्लाई भी हम करते थे, a प्लस b की मल्टीप्लाई है a माइनस b से, a एंड a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a एंड माइनस b की माइनस a प्लस a एंड b की प्लस a एंड प्लस b एंड माइनस b की माइनस b, ये कैंसिल हो जाते थे, ये हमारे पास होता है। सेम हम यहाँ करेंगे इसकी, इससे भी, सेकंड से भी, थर्ड से भी, सेकंड की फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, सबसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले प्रॉपर मेथड से, उसके बाद इसको हम शॉर्ट बनाएंगे कि सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं करता हूँ इनकी मल्टीप्लिकेशन। 2 and 3 6 i कैप, ठीक है, i कैप तो सिर्फ डायरेक्शन है, स्केयर नहीं करना i कैप, ये डायरेक्शन सिर्फ बता रहा है, प्लस 2 and माइनस 4 माइनस का 8। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, i एंड j आपस में मल्टीप्लाई कैसे होंगे, यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन रुक गई। तो इसके लिए हम रूल देखते हैं कि क्या रूल है। डायरेक्ट तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पा रही क्योंकि डायरेक्शंस है, तो इसके लिए हम रूल डिस्कस करते हैं, उस रूल के बेस पे हम इस मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट करेंगे यहाँ। तो देखो रूल क्या है, टू वेक्टर्स आर देयर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है जो c स्केलर है। नाउ द फॉर्मूला फॉर द डॉट प्रोडक्ट इज a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। मैग्नीट्यूड हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे वेक्टर है 7i प्लस 3j माइनस 2k, ये कोई वेक्टर है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तीनों के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 49 and 9 58 and 62, root under 62, this will be the result, या हम मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर b का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। अब cos थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर्स हैं दो एंड दे आर इंक्लाइंड लाइक दिस, इनको मैं इस तरह से शो करता हूँ, ये दो वेक्टर्स हैं a वेक्टर एंड b वेक्टर, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, देन वी हैव टू नो अबाउट द एंगल बिटवीन, इनके बीच में एंगल कितना है, ठीक है, दैट विल बी द थीटा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ a वेक्टर, दिस इज अ b वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सो a डॉट b, इनका जब डॉट प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा, दिस विल गिव अस द रिजल्ट। ठीक है, अब हम इसको इस एग्जांपल और इस बेस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 and 3 की हमने मल्टीप्लाई की 6, ठीक है, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ मैग्नीट्यूड मैंने 2 ही लिया, 3 लिया x वाले का, एंड cos i एंड i कैप का मतलब x एक्सिस, दूसरे का भी i कैप x एक्सिस, यू कैन सी दैट एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ cos 0 पुट करता हूँ, cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1, सो इट विल गिव्स अस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 विच डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन i, तो मैंने यहाँ 6i कैप लिखा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने 2 को 4 माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, इसी फॉर्मूला में मैं दोबारा पुट करता हूँ a डॉट b इज इक्वल टू, अब यहाँ से 2 यहाँ से माइनस 2, चलो ले लिया मैंने, cos, नाउ एंगल बिटवीन i एंड j, i मींस x एक्सिस, j मींस y एक्सिस, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, एवरी कोऑर्डिनेट एक्सिस इज एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, cos 90, cos 90 will gives us 0, so इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी 0, तो ये वाला फैक्टर यहाँ से हट जाएगा। सेम जब हम i की k के साथ करेंगे, ये k एक्सिस इट इज आल्सो एट 90 डिग्री एंगल, ये भी इस पे 90 डिग्री बनाएगी, ऑल द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, तो इसकी इससे भी मल्टीप्लाई 0, सेम 7 की 3 से करेंगे j एंड i, अगेन इट विल बी 0, सारी परपेंडिकुलर है ना, cos 90 डिग्री आ जा रहा है, फिर 7 की माइनस 4j से ये आ जाएगा माइनस का 28 j का, क्योंकि सेम है, थीटा 0 डिग्री है। ठीक है, फिर 7 की 6k से अगेन परपेंडिकुलर है, 0 हो जाएगा, हो गया, फिर k की i से 0, k की j से 0 एंड k की k से माइनस 18k। तो देखो देखने से क्या पता लग रहा है कि सिर्फ क्या करें, अगर i की i से कर दें, j की j से कर दें,
और k की k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाकी हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनका आंसर तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अब हम इसको वन स्टेप में सॉल्व करते हैं। देखो i मल्टीप्लाइड बाय i, 2 3 जा 6 i कैप, j मल्टीप्लाइड बाय j माइनस 28 j कैप, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 3 प्लस 18। सो अब देखो इसमें क्या है, हमें क्या करना था, एक स्केलर बनाना था। अभी हमने इसको किस नोटेशन में लिखा, वेक्टर के नोटेशन में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने गलती की, क्या करेंगे हम, i और i सेम एंगल में है, यहाँ पे हमने कहीं पे भी डायरेक्शन की मतलब नहीं लिखा, डायरेक्शन को हमने डिनोट ही नहीं किया, तो हमें i j k भी लिखने की जरूरत नहीं। देखो करने को मैं एक स्टेप में भी इसको सोल्व कर सकता था, बट एक समझ आई इसीलिए हमने क्या किया, प्रॉपर्ली इसको किया। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो 18 एंड माइनस 28 माइनस 10 एंड प्लस 6 माइनस 4, सो a डॉट b विल बी माइनस 4, स्केलर भी आ रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आता है। तो इस तरह से हम किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल कम आउट अ स्केलर, कोई भी इसकी डायरेक्शन नहीं, ठीक है। इसको दोबारा एक सेकंड क्विकली हम दोबारा देख लेते हैं, देन डॉट प्रोडक्ट के बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर टू गिव वेक्टर, उस पे जाएंगे। तो देखो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला आया कि a डॉट b इज ab cos थीटा, ठीक है। अब कई बार हो सकता है हमें डॉट प्रोडक्ट गिवन a वेक्टर b वेक्टर भी गिवन, एंगल फाइंड आउट करने के लिए, देन इसी से आ जाएगा cos थीटा इज a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, दिस विल गिव्स अस द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इससे हमारे पास एंगल भी आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जांपल अ वेक्टर इज देयर, a वेक्टर है कोई एंड दिस इज अनदर b वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन देम, लेट इट इज 30 डिग्री। a वेक्टर इज गिवन 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, b वेक्टर इज गिवन 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। इस एंगल फाइंड a डॉट b, a डॉट b कैलकुलेट करना है, a डॉट b हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे a डॉट b, ये डायरेक्टली हम i की i से 4 2 जा 8 माइनस 3, या हमें यहाँ पे तो चलो एंगल की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये तो डायरेक्टली हमें दो वेक्टर्स गिवन थे ए बी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में, इसको तो हम डायग्राम ये नहीं बना सकते। ये दो वेक्टर्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई i की i से 8, j की j से माइनस 6, k की k से माइनस 30। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 30 माइनस 20, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया, एक ही स्टेप। ये हुआ जब हमें i j के कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। एक हम बात करते हैं डायरेक्टली दे रखे हैं हमें विदाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हाँ ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, डायग्राम इज लाइक दिस, एंगल बिटवीन देम इज गिवन 30 डिग्री, इनके बीच का में एंगल भी गिवन है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। एंड इट इज लेट हम क्या मान लो डॉट प्रोडक्ट ही यूज करें ना, तो वर्क निकाल लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स गिवन है 4 न्यूटन का, इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुई दैट इज 3 मीटर, ये भी गिवन है। इस एंगल फाइंड आउट द वर्क डन, कितना वर्क डन हो, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब डॉट ही लगाना है, क्रॉस नहीं लगाना, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब हम वेक्टर्स को समझ चुके हैं, 4 डॉट 3 मीटर, ठीक है। ये हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली नहीं मल्टीप्लाई करना है इसको। अब हम किस फॉर्मूला से करेंगे, इस अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का गिवन है 4, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का गिवन है 3 एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन 30 डिग्री। cos 30 कितना आ जाएगा, √3/2। ये यहाँ से कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास 6√3। वर्क यूनिट जूल, तो जूल इसकी यूनिट है। ये हम डायरेक्टली हमने क्या किया, a डॉट b, दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। ये ध्यान रखना है, डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला ये यूज होगा cos थीटा वाला, और आंसर जो आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, इसका मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये दो वेक्टर्स का हमारे पास क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट की।
या वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर टू गिव वेक्टर। अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर टू गिव अ वेक्टर, ये हमारे पास आ गया। इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। वो स्केलर प्रोडक्ट था और डॉट प्रोडक्ट था, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमें जो आंसर देगा सी वेक्टर, वो भी क्या होगा, वेक्टर। क्रॉस में वेक्टर, डॉट में स्केलर, तो हमारे पास एक वेक्टर आ गया। अब इसका फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब देखो इसमें क्या है, उसमें cos थीटा था, इसमें sin थीटा था, चलो एंगल चेंज किया, प्लस एन कैप भी है, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन। तभी तो एक वेक्टर बनेगा ना, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर टू गिव वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये वाला इसकी डायरेक्शन बताएगा। यूनिट वेक्टर है जो इसकी हमें डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में है ये वेक्टर। अब इसमें करते हैं हम इसको सॉल्व। ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, बी वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। दो लाइंस बनाई i j k, ये हमने लिख लिया। इसको वैल्यूज लिख देते हैं 3 4 माइनस 7, 3 4 माइनस 7, 2 माइनस 3 माइनस 5, 2 माइनस 3 माइनस 5। अब देखो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले आई कैप लिखेंगे, इस लाइन को छोड़ देना है, इस लाइन को, जो एक्सिस का हम नाम लिख रहे हैं उसके सामने वाली लाइंस क्रॉस हो जाएंगी। नाउ 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 माइनस 20, बीच में साइन माइनस, माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, इट विल गिव्स अस प्लस 21, ये हो गया, प्लस जे कैप। अब जे कैप लिखा है तो जे वाली लाइन छोड़ देंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब जे लिखा है तो जे वाली लाइन मिट जाएगी। अब ये वाली लाइन गई, ये वाली तो जानी जानी नीचे वाली। अगेन माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 14, माइनस का साइन, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 3 सॉरी माइनस 15 प्लस के है। अब के वाली लाइन छोड़ देंगे, ये गई 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 माइनस 9, माइनस का साइन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस 21 एंड माइनस 20 माइनस 41, मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन, माइनस 41 आई क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 माइनस 14 1 प्लस 1 जे कैप एंड माइनस 9 एंड माइनस 8 माइनस 17 के। ये हमारे पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। यू कैन सी इसमें डायरेक्शंस भी हैं, आई जे के मेंशन किया हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आया, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। अगर ये कहता है कि a क्रॉस b, ये जो वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना हम पहले कर चुके हैं, रूट अंडर माइनस 41 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 17 का स्क्वायर, ये हमें इस वेक्टर का क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड भी दे देगा और डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कैसे करेंगे, इस अकॉर्डिंग साइन थीटा के अकॉर्डिंग। अब इसका मैग्नीट्यूड तो ये आ चुका है, डायरेक्शन अगर कहेगा मतलब साइन थीटा हमें बोलेगा a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, a क्रॉस b, इसका रिजल्टेंट हमने अभी निकाला है, कुछ भी लेट इट इज x रख दिया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a जो हमारा a वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, इरेज कर दिया मैंने, a b वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है, लेट इट इज y एंड z। तो ये हमें एंगल की वैल्यू दे देगा कि sin थीटा कितना आएगा हमारे पास, एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है। तो ये हम किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। इसमें एक जो मेन चीज हमारी है उसको लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम वेक्टर्स वाला हमारे लिए जितना फिजिक्स में यूज था वो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी मैथ्स में आप डिस्कस करोगे वेक्टर्स प्लस 2 में। फिजिक्स के लिए जितना हमारा एमपी में था मैथमेटिकल फिजिक्स में वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अब देखो क्या है,
जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था कि आई की अगर आई से हो रही थी तो आंसर 1 आ रहा था, सेम एक्सिस पे थे तो cos 0 लग रहा था, परपेंडिकुलर थे तो cos 90, तब आंसर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। अब क्या ये चीज वेक्टर्स में चलेगी, वेक्टर प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई देखता हूँ, साइन थीटा लगेगा, सेम वेक्टर्स है, सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री, साइन 0 0, तो ये कितना आएगा 0। यहाँ पे आई डॉट आई 1 था, यहाँ आई क्रॉस आई क्या हो गया 0। तो अगर सेम लाइन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी 0 और के क्रॉस के भी 0। इसमें अपोजिट में 0 आ रहा था, जे डॉट के भी 0 था, के डॉट आई भी 0 था, आई जे जे के ये सारे डॉट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे सेम वाला में 1 था, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पे 1 कब आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, इसको इरेज करता हूँ मैं यहाँ से। ये तो हमारे डॉट प्रोडक्ट्स के, स्केलर प्रोडक्ट के हुए। क्रॉस प्रोडक्ट्स में देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हमने अभी देखा कि अगर वो सेम एक्सिस पे हैं तब तो आंसर कितना आ रहा है 1, क्योंकि साइन 0 1, ठीक है। इसी तरह से जे क्रॉस जे भी करेंगे वो भी कितना आएगा हमारा, सॉरी 0, वो भी 0। के क्रॉस के करेंगे वो भी कितना आएगा 0। अब बात बची आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, इस तरह से अपोजिट है तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, आई ये रहा, जे ये रहा, एंगल 90 डिग्री, साइन 90 1, ओके। जे क्रॉस के, जे से के पर जा रहे हैं, अगेन 90 डिग्री, आंसर 1। के क्रॉस आई, अब देखो ये 1 नहीं होगा, ये क्या होगा -1 होगा, ठीक है। कैसे, इस चीज को समझ लो, लास्ट इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। अगर हम फॉर एग्जांपल कर रहे हैं आई डॉट जे, आई से जे पे जा रहे हैं, एंगल 90 डिग्री, साइन 91, लेकिन अगर हम जे से आई पे आ रहे हैं, जे से आई पे आ रहे हैं, तो इस तरफ नहीं हम जा सकते, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, हम कहाँ जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। दिस एंगल इज 270 डिग्री एंड साइन 270 इज -1, तो ये हमारे पास क्या आएगा, जे क्रॉस ए कितना आएगा, -1 आएगा, 1 नहीं आएगा। इसके लिए हमने क्या बनाया, आई जे के, इफ वी आर गोइंग क्लॉकवाइज द आंसर विल बी 1। अगर तो इस तरह से जा रहे हैं, आई से जे से के से जे, लेकिन अगर उल्टा जाएंगे, जैसे हमने यहाँ देखा, जे से अगर हम आई जा रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, -1, क्लॉकवाइज 1, एंटी क्लॉकवाइज -1, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ अगर इसमें कंफ्यूजन है तो। ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है तो हमेशा राइट हैंड थंब रूल लगेगा, जो हम मैग्नेटिक इफेक्ट में यूज करते हैं। ए वेक्टर टू बी वेक्टर, आंसर बाहर की तरफ, जेड एक्सिस, इस तरह से बाहर में दिखा देता हूँ, लेट इट इज पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब हम बी से ए आ रहे हैं, अगेन राइट हैंड, बी से ए, अब ये अंदर जाएगा -z एक्सिस, अब आंसर जो आएगा दैट इज अकॉर्डिंग टू -z एक्सिस। तो इसमें 2 पॉइंट नोट करना है क्रॉस प्रोडक्ट में। पहला तो जो आंसर आएगा दैट इज इन द न्यू, या हम कह सकते हैं आउट ऑफ द प्लेन। अगर एक्स वाई एक्सिस में थे वेक्टर्स तो आंसर जेड में, जेड एक्स में थे तो वाई में, इस तरह से एक्सिस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग जो हमें याद रखना है इसमें क्या होगा कि ये वाला माइनस प्लस का फर्क पड़ेगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, या इसको इस तरह से लिख लो कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नहीं होगा बी क्रॉस ए, ये बराबर नहीं है क्योंकि आंसर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसको मैं ये जरूर लिख सकता हूँ कि -b क्रॉस, फिर आंसर ठीक हो जाएगा क्योंकि एक्सिस दोबारा चेंज। तो ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट था, वेक्टर से वेक्टर का, या वेक्टर से वेक्टर पे स्केलर आ रहा है, या वेक्टर से वेक्टर से वेक्टर ही आंसर आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इतना ही हमारा फिजिक्स में यूज होगा, इसकी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करके देख लेना, इतना ही हम एमपी में यूज करेंगे। बाकी जो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह जो है वो हमारे +2 में मैथ्स में इंक्लूड होगा, ठीक है। थैंक यू।